सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले एक हफ्ते से लगभग वीडियो नहीं दे रहा हूं अपने YouTube चैनल में। इसका कारण भी है क्योंकि धामी सरकार ने 100 दिन और उम्मीदें जो जगाई थी वो उम्मीदें भी अभी पूरी नहीं की। सरकार अपने 100 दिन का जश्न मना रही है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि विभागों में जो रिक्तियाँ हैं और नौकरी का सपना पाले जो हमारे युवा हैं प्रदेश में, राज्य में नौकरी की संभावनाएं बहुत कम हैं। बेरोजगार पलायन का बड़ा कारण है। जानने समझने के बावजूद सरकार के प्रतिनिधि ठोस साधन या समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस समय की राज्य के विभिन्न विभागों में वो और जो शायातित यानी कि अशासकीय संस्थाओं में जो अलग अलग श्रेणियों के लगभग 82,000 से अधिक पद रिक्त हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने 100 दिन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। सरकार के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियाँ हैं। धामी ने भी युवाओं में सरकारी नौकरी की उम्मीद जगाई थी और युवाओं को युवा स्वयं पर भी विश्वास है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी बार बार समीक्षा करते हैं, लेकिन नौकरियां धरातल पर नहीं उतरती हैं। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार पहल तो करती है, विभाग बार बार जो है कि उसकी समीक्षा करता है, लेकिन जो नौकरियां हैं वो धरातल में। 30 जून को मुख्य सचिव SS संधू ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों की भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव को 1 सप्ताह में भर्ती आयोग को भेजें। उच्च शिक्षा मंत्री ने भी उच्च शिक्षा चयन आयोग बनाने की भी बात कही है। सरकार समय रहते काम होता रहे तो नौकरी का सपना साकार होगा। मैं ये समीक्षा आपसे करना चाह रहा हूँ 100 दिन की। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसा कि जो आंकड़े अभी तक बता रहे हैं, जो 30 जून तक समीक्षा हुई तो लगभग 82,000 पद रिक्त हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या अशासकीय हों या संविदा के हों, कोई भी पद हों। तो लेकिन यहाँ पर क्या है ना, रोज़गार के न होने के कारण बार बार बहुत बड़ा पलायन हो रहा। तो अब बात कर लेते हैं सरकार के 100 दिन की बात भी कर लेते हैं कि नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। धामी ने विकल्प रहित संकल्प के साथ सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण व संतुष्टि का एक मूल मंत्र दिया है कि वह कहते हैं कि 100 दिन संकल्प, समर्पण और प्रयास के रहे। 2025 तक उत्तराखंड रजत जयंती मनाएगा, तब यह देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। धामी ने इस बीच समान नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 हेल्पलाइन नंबर समेत कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। 22 साल के राज्य के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार करने का दावा किया है। शानदार शब्दों में कहें, ये बातें भविष्य के बेहतरी की उम्मीद जगाती है। ऐसे दौरे में जब राज्य का कर्जा 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है, ऐसे में अब धामी सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में स्पष्ट नीति और क्रियान्वयन की उम्मीद है। तो जब देखिए, आप देख रहे हैं 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है प्रदेश का कर्जा, कि जैसा कि अभी मैं बता रहा, तो हम लोग जो हैं उम्मीद करते हैं कि हमें रोज़गार मिले। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास बजट नहीं है, तो अब हमारे पास रोज़गार कहाँ से आएगा। अभी एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का एक लेख में पढ़ रहा था, महत्वपूर्ण लेख पढ़ रहा था, एक महत्वपूर्ण बयान भी था उनका, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपना कि अध्यापक समीक्षा करें कि प्राइमरी विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या कम क्यों हो रही है। मेरा कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्रीगण समीक्षा करें, अध्यापकों के बजाय ये लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर स्कूलों की ऐसी स्थिति हुई कैसे है।
कि आप संसाधन दे रहे हैं, लेकिन उसको जो है कि साध्य नहीं दे रहे हैं, संसाधनों को चलाने वाला नहीं दे रहे हैं, तो छात्र संख्या तो अपने आप ही कम होएगी। आपने कहा कि हम पर्याप्त संसाधन दे रहे हैं, पर्याप्त बजट दे रहे हैं, तो संसाधन को चलाने वाला भी, ऑपरेटर भी तो चाहिए। स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक भी चाहिए। विद्यालय में 1 या 2 अध्यापक हैं तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। खुद धन सिंह रावत जी को ये समीक्षा करनी चाहिए अध्यापकों के बजाय। जैसा कि वो अध्यापकों से पूछ रहे हैं कि अध्यापक समीक्षा करें कि उनके विद्यालय की छात्र संख्या क्यों घट रही है। तो साथियों, बाकी कुछ न कह कर के मैंने आज की रिक्तियों के विषय में, जो एक नौकरी का सपना आप लोग पाले हुए थे, उसके विषय में चर्चा करी। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए और क्या 100 दिन में क्या उम्मीदें देखी आपने, क्या उम्मीदें आपके अंदर जगी, उस चीज़ के बारे में मैंने आपसे बातचीत करी है। अपना एक रोड मैप, यानी कि मैं भी अपनी जो समीक्षा करता हूँ वो चीज़ आपको दिया। इसके अलावा जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी जो भी हैं, इनमें क्या आगे इनोवेशन होगा, क्या सुधारीकरण का है और क्या क्या आप लोगों का सपना साकार होगा, क्या उन बेरोज़गारों का नौकरी का सपना साकार होगा। तो किन सेक्टरों में जो है कि राज्य की नीति क्रियान्वयन रहेगी, एक्टिव रहेगी, किन सेक्टरों में नहीं रहेगी। ये बहुत सोचने का विषय है कि आखिर हमारा उत्तराखंड होगा कैसा। 22 साल पहले जिस स्थिति में था, मुझे आज भी उसी स्थिति में ये उत्तराखंड राज्य लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि सरकार ने केवल एक जो है कि 1064 जो हेल्पलाइन चलाई है, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन उसको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में रोक लगाने के लिए, सामान्य नागरिक संहिता और जो है भ्रष्टाचार रोक लगाने के लिए की। तो 1064 जो डायल नंबर है, तो उसके अलावा आपको क्या दिखता है, क्या देखिए नहीं। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ ना कि विभिन्न विभागों से समीक्षा करने के बाद 82,000 पद रिक्त मिल रहे हैं। उन रिक्तियों को देखकर तमाम युवा भविष्य के सपने देख रहे हैं। इवन यहाँ तक कि हमारे सर के बाल भी नहीं हैं, सर के बाल भी निकल गए नौकरी की आस में। क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना तो तब मैं लगभग इंटरमीडिएट कर चुका था। इंटरमीडिएट उसी दौरान जो है कि इंटरमीडिएट पास आउट बच्चा था। तो आज देखिए, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, तो इन 22 सालों में हमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, कितने डिप्लोमा किए, कितने नहीं किए, कितने स्किल डेवलपमेंट हमारे अंदर हैं या नहीं हैं, क्या स्किल्ड हैं नहीं हैं, क्योंकि हमें उन स्किल्सों को दिखाने के लिए मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने मेहनत नहीं करी। हम पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने जो है कि ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि हम कह रहे कि हम ट्राई कहाँ करते। सरकार ने हमें किसी भी स्किल्स का मौका ही नहीं दिया, चाहे वो एडवेंचर में हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो अन्य प्राइवेट सेक्टरों में हो। कहीं तो हमें स्किल दिखाने का मौका सरकार देती। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बहुत सारे जो बच्चे अभी युवा हैं, 20-22 साल के होंगे, बोलेंगे कि सर आपके अंदर टैलेंट था तो आपने करा क्यों नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 22 साल हो गए हैं, जैसा उत्तर प्रदेश था वैसा ही था, हमें स्किल दिखाने का कहीं मौका ही नहीं दिया। क्योंकि धीरे धीरे जब सिडकुल में डेवलपमेंट आया, एक फैक्ट्री में जाने लायक भी हम नहीं छोड़े, क्योंकि हम 22 ईयर तक वो रखते थे। क्योंकि 2000 में जो है 2005 में सिडकुल बना, 22 साल के बच्चे को सिडकुल में ले रहे थे, हम लोगों को नहीं ले रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ना, हमें किसी भी तरीके का इसको स्किल्स दिखाने का मौका सरकार की तरफ से नहीं मिला। और जो भी हमारे अंदर तमाम तरीके के स्किल्स हैं, क्योंकि एडवेंचर क्षेत्र में देखो, रिवर राफ्टिंग के क्षेत्र में देखो, कोई जो है कि ऐसा माउंटेन राइडर होता है, तो बहुत तरीके की स्किल्स हैं उन युवाओं पर होती है जो आज भी नौकरी की राह देख रहे हैं, लेकिन उनको वो मौका सरकार की तरफ से कभी दिया ही नहीं गया। साथियों, आपको मेरा ये समीक्षा कैसा लगा और क्या आपका विचार कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।